तो वॉकिंग फीनिक्स और लेडी गागा की नई फिल्म जोकर 2 थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और साथ ही मेरे साथ एक बहुत ही अजीब घटना हुई। थिएटर वालों ने ये फिल्म ऑडियो डिस्क्रिप्शन के साथ चला दी। पहले थोड़ी देर तो कुछ समझ ही नहीं आया कि चल क्या रहा है। फिर थिएटर वालों ने बताया कि उनके पास ऐसा ही प्रिंट आया है, वो इसका कुछ कर नहीं सकते और बाकी थिएटर्स में भी यही हाल है। तो मैंने ये 2.5 घंटे की फिल्म कुछ ऐसे देखी। सत्यम स्क्रीन के सामने आया और कुछ सोचकर बोला। फिल्म कुछ ऐसे ही चल रही थी और फिर सत्यम ने साइड में देखा। एक तो मूवी बिलो एवरेज मिली, ऊपर से ये सिरदर्दी। इस फिल्म में सिर्फ 2 ही ऐसी चीजें थी जिसकी वजह से मैं इसको लास्ट तक झेल पाया। पहला था वॉकिंग सर की परफॉर्मेंस और दूसरा था टिकट के 150 रुपए। तो भाई है तो मिडिल क्लास ही ना, अब पैसे दिए हैं तो पूरी फिल्म तो देख के निकलेंगे। अगर यहाँ पे इन पैसों की बात नहीं होती तो शायद मैं इस पिक्चर को पूरी देखता भी नहीं। इसकी कहानी रिवॉल्व करती है आर्थर ने पिछले मूवीज में जो मर्डर करे थे उसके ट्रायल के अराउंड। लेकिन उससे पहले आर्थर को एक प्रेमिका मिल जाती है जिसके साथ वो मिलकर मूवी में गा रहा है, बजा रहा है, बिल्कुल ही नाच रहा है। यहाँ पे तुम्हारे मन में एक सवाल खड़ा हो सकता है कि ये तो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर फिल्म थी, यहाँ पे गाना बजाना कहाँ से आ गया। उन 2.5 घंटों में सिर्फ यही थॉट मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था और मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। कोई ड्रामेटिक सीन खत्म हुआ, उन्होंने गाना शुरू कर दिया। एक बहुत ही हार्ड हिटिंग सीन आया, एक गट रंचिंग परफॉर्मेंस आई, फिर बंदे ने माइक उठाया, गाना नाचना शुरू। उस सीन के म्यूजिक में वहाँ जो गाना बज रहा था ना उसमें कोई इम्पैक्ट था, ना ही उसको स्क्रीन पे देख के मजा आ रहा था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि इन म्यूजिक का, इन गानों का कोई मीनिंग नहीं है। पिक्चर में ये पहले ही क्लियर कर दिया गया था कि ये सारी जितनी भी चीजें चल रही है ये सब 2 दिमाग के डिल्यूजन है। मतलब इन चीजों का इसकी स्टोरी और इनके कैरेक्टर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों है ये फिल्म में जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवीज होती हैं उनका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट यही होता है कि उसमें हमें नहीं पता क्या क्या रियल है और क्या नहीं। और लास्ट में जब ये गुत्थी खुलती है तो उसका एक अलग ही इम्पैक्ट फील होता है। पर यहाँ पे हमें पहले से ही पता है कि क्या उसके दिमाग में चल रहा है और क्या नहीं। और फिल्म को अगर तुम 45 मिनट बाद भी देखना स्टार्ट करोगे फिर भी तुम्हें इसकी कहानी अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्योंकि जोकर 2 की कहानी सिर्फ 20 मिनट की थी। फिर मेकर्स ने सोचा कि इसमें कुछ नया ऐड करने की जगह इसी को खींच कर 2.5 घंटे की कर देते हैं। ऐसा उन्होंने किया और इसका रिजल्ट मैं देख के आ रहा हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको थोड़ा साइड में करते हैं। मेकर्स मूवी को थोड़ा इंटरेस्टिंग ही बना देते। 80% मूवी में कुछ चल ही नहीं रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है, बस हम आर्थर और उसके दिमाग के बकचोदी देखे जा रहे हैं और वो भी बिल्कुल बकवास। पहले पार्ट में एक आइडिया तो था कि मूवी कहाँ जा रही है, किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। यहाँ पे आधी फिल्म खत्म होने के बाद मेकर्स को याद आया कि अरे कहानी भी तो आगे बढ़ानी है। ना ही इसका प्लॉट अच्छा है, ना ही कैरेक्टर उतने इंटरेस्टिंग है। लेडी गागा का कैरेक्टर भी बहुत ही फॉरगेटेबल। वो आई, उन्होंने गाना गाया और चली गई। फिल्म के प्लॉट को जोकर आगे नहीं बढ़ाता, प्लॉट जोकर को खींच के आगे लेके जाती है। पूरी फिल्म में आर्थर के कैरेक्टर ने सिवाय हंसने और भागने की कुछ नहीं किया। जो भी किया साइड कैरेक्टर्स ने किया जिनका नाम तक हम अच्छे से नहीं जानते। जोकर का कैरेक्टर सिर्फ रिएक्शंस। इन्होंने फिल्म में एक ट्विस्ट भी डाला है जिसको तुम गैस कर लेते हो, पर क्लाइमेक्स से पहले मैं होप कर रहा था कि काश ये लोग ऐसा ना करें, क्योंकि ऐसे ट्विस्ट के वजह से पहला और दूसरा पार्ट क्लिकबेट फील होती। और हुआ ऐसा ही। वो ट्विस्ट क्या था, क्यों था, इसके वजह से इन दोनों ही फिल्मों का कोई मीनिंग नहीं रह जाता। अब हुआ ऐसा होगा कि मेकर्स के पास एक कैरेक्टर की कहानी थी जिसको समाज ने बहुत ज्यादा दबाया था, उसके ऊपर अत्याचार हुए थे और वो दिमाग से थोड़ा सनकी था। अगर तुम ऐसे कैरेक्टर पे फिल्म बनाने जाओ तो उसको बेचने का सबसे आसान और सबसे इफेक्टिव रास्ता क्या हो सकता है, उसको जोकर बोल दो। ऐसा ही किया और फिल्म ने 1 बिलियन कमा लिया। अब इतने सारे पैसे आ गए तो इसका सीक्वल तो चाहिए, भले ही उसकी कोई स्टोरी हो या ना हो, जबरदस्ती लिख देंगे। जोकर 2 बन गई जो देखने में तो सुंदर है लेकिन ना उसका सर है ना पैर। तो ओवरऑल कहूँ तो जोकर 2 टाइम वॉच फिल्म है। आधी एक बार में तुम देखोगे, आधी दूसरी बार में। एक सीटिंग में इसको देखना तो भाई मेरे लिए इम्पॉसिबल है। ये मूवी आगे जाके फोर्स सीक्वल का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल बनने वाली है। बस इस फिल्म के अंदर एक्टर की परफॉर्मेंसेस और सिनेमेटोग्राफी अच्छी है, पर उसका भी घंटा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पिक्चर तुम्हें बोर करके रख देती है। इतना ज्यादा कि एक समय के बाद तुम अपने ही बाल खींच के बोल रहे होगे मैं क्यों देखने आया इस फिल्म को। तो अगर बोर होना चाहते हो जरूर देखना। तो ये थे मेरे थॉट्स इस फिल्म को लेके। तुम अपने ओपिनियंस नीचे कमेंट्स में बता देना। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करो, अपने दोस्त का शेयर कर देना और अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब